हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ये वाला टॉपिक सीखेंगे। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स समझना चाहते हैं, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत सारा कंटेंट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड अपलोड कर दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पर पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये सारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक है बड़ा इजी सा है, बट उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। उनमें बेसिक जो रूल लगते हैं सम वाले और इंटीग्रेशन वाले, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लोगों को एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बताना स्टार्ट करता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता क्या है आप लोगों के पास। देखिएगा, जब डिस्क्रीट की बात करते हैं उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला कुछ यूं है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। आप लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर पढ़ा होगा तो हम लोग वहां पर सम एफ एक्स ये चीज की बात करते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने दरअसल एक्स को पहले मल्टीप्लाई करवाना है एफ के साथ और फिर उसके बाद यहाँ पर सम करवाना है। तो ये रहेगा अपने पास डिस्क्रीट के लिए एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। वैसे ही सेम चीज इसका अरे यार ये ई था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जब आप लोग कॉन्टिन्यूस के केस में करते हैं तो उस केस में अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा और साथ में एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स के साथ। ठीक है, तो बस ये बेसिक सा यही एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर अपने पास यूज होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि दरअसल एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आया ही कैसे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चीज ये। दरअसल ये ना थोड़ा सा गेम के साथ है। मान लीजिए गेम के साथ किस तरीके से, मान लीजिए ना अपने पास कुछ ना चार नंबर्स हैं, 1 1 1 एंड 2। ठीक है, मैंने एक होर्डिंग लगाया, मेरी एक शॉप है, मैंने वहां पर एक होर्डिंग लगाया हुआ है कि आप लोगों को, अगर आप लोग ये करते हैं ना, ठीक है, आप लोगों को जब भी ये गेम खेलेंगे खेलेंगे आप लोगों का अगर एक आएगा, चार नंबर है अपने पास, अगर आप लोगों के पास एक नंबर विड्रॉ हुआ तो मैं आप लोगों को ₹100 दूंगा, और अगर आप लोगों के पास दो आया तो मैं आप लोगों को ₹200 दूंगा। ठीक है, दो आने पर आप लोगों को 200 मिलेंगे, एक आने पर आप लोगों को 100 मिलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने एक फीस रख दी। फीस क्या रखी कि भाई इस गेम की जो फीस है वो है, मान लीजिए 130 कर दे, चलो 150 कर देते, या फिर 130 कर दो। ठीक है, 130 कर दो। ठीक है, 130। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ना अपना एक्सपेक्टेंसी निकाली होगी कि मेरे पास एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना ही आ सकता है, कितना आ सकता है। देखिएगा यार, अगर तो मैं यहाँ पर बात करूँ 1 आने की, ठीक है, 1 आने की, तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है 3/4 है, इसको मैं रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, और यहाँ पर दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, इसको मैं रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मुझे अगर अमाउंट देनी पड़े आप लोगों को, क्योंकि एक समय पर तो एक ही चीज आएगी ऑन एन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड ना दरअसल मीन जैसे होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका कटिंग करूँ तो ये आ जाएगा 25, 4 25, और ये बन गया 75। हाँ, 25 और ये 75, और यहाँ पर आ गया कुल, ये कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 50। तो दोनों को जब सम करेंगे तो वो मेरे पास मिल जाएगा 125 रुपीज। तो मतलब ऑन एन एवरेज मुझे 125 रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपसे अमाउंट कितनी ले रहा हूं, मैं 130 रुपए की अमाउंट ले रहा हूं। तो मतलब ये है कि मैं फायदे में ही चल रहा हूँ, 5 रुपए का ही फायदा हो रहा है बेशक, बट मैं फायदे में चल रहा हूँ। तो यही से दरअसल एक्सपेक्टेंसी की बात शुरू हुई थी गेम के साथ। ठीक है, गेम रिलेटेड है ये, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल समझेंगे कि इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से अपने पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मैं इसके बाद एक आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या है। ये खास प्रॉपर्टी है क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सम इस रिलेटेड कराऊंगा और एक सम इस रिलेटेड करवाऊंगा, ताकि आप लोगों के पूरे पूरे दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
जैसे यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स, तो क्या होता है, ये जो सी लिखा गया है यहाँ पर, ये अपने पास सी है एक कांस्टेंट। तो जब भी आपके पास एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x आप लोगों को बोला जाए, तो आप लोगों ने दरअसल 4 को कॉमन निकाल लेना है और एक्सपेक्टेशन जो निकालनी है वो सिर्फ और सिर्फ x की निकालनी। और अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेशन अकेला 4 का बोला जाएगा तो उस केस में आंसर अपने पास 4 ही आएगा। दरअसल ये क्या है, मीन है, ठीक है ना। मीन हमेशा, अगर आप किसी चीज का मीन लेंगे ना, किसी कांस्टेंट चीज का मीन लेंगे, तो वो वही कांस्टेंट चीज ही आती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लीजिए आप लोगों को ये बोला कि यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए अपने पास 5 नंबर्स हैं, 5 5 बार आ रहा है, ठीक है, 5 एक नंबर है, कांस्टेंट एक नंबर है 5, वो 5 बार आ रहा है, उसका मीन क्या होगा? आप लोग क्या करने लग जाओगे, आप लोग सम करने लग जाओगे, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 अपॉन 5। तो जब आप लोगों ने ये भी करा तब भी अपना आंसर कितना आ रहा है? 5 ही तो आया। तो यही चीज है, जब भी अपने पास कांस्टेंट का मीन लिया जाएगा वो हमेशा आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू ही आती है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। बस इतने से, ये 2 प्रॉपर्टीज थी इसमें जो ज्यादा से ज्यादा यूज होती है। चलिए अब सम पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे आप लोग इसके सम्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये पहले पार्ट में क्या लिखा गया है, मैं आप लोगों को एक बार मैं यहाँ पे बता भी दूं। पहले पार्ट में अपने पास लिखा जा रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है। अगले पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है। अगले पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि 2x + 1 होल स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, ये चीज है, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख के बता दिया है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट को। जैसे पहले पार्ट में हमारे पास यहाँ पर गिवन है, चलो एक काम करते हैं, एक ना कॉलम बना लेते हैं, ऐसे करके हम लोग एक नया टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर कॉलम रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये आ गया, एक तो आ गया x, एक यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एट x = x। अच्छा, यही चीज अपने पास f of x भी यही होता है। ठीक है, एक लिखा गया है -3, एक लिखा गया है 6, एक लिखा गया है 9। अब प्रोबेबिलिटी भी लिखा गया है 1/6, यहाँ पर लिखा गया है 1/2, यहाँ पर लिखा गया है 1/3। आप लोग ये चीज देखना, -3 लिखा गया है, -3 प्रोबेबिलिटी का नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर -3 नहीं आ सकता x का वैल्यू। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, वटएवर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करते हैं, पहला पार्ट हम लोग फाइंड करें अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x में आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल x × f of x रहेगा। अगर सिंपल x × f of x रहेगा तो मैं यहाँ पर x × f of x निकाल लेता हूँ। x × f of x का मतलब है x वाली टर्म और fx वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कितना आ जाएगा, -3 × 1/6, तो ये बन गया भाई -1/2। यहाँ पर आ जाएगा 6 × 1/2 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर आ जाएगा 9 × 1/3 और ये आ जाएगा 3। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका सम करना है, तो दैट्स इट। तो भाई यहाँ पर अब आप लोग सम कर दीजिएगा ये सारी की सारी वैल्यूज को, मतलब -1/2 + 3 + 3, तो ये अपने पास कितना आ गया, 6 - 1/2, तो यहाँ से आ गया 11/2। तो ये था इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया, बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए। अगर आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है, यार जो चीज यहाँ पर लिखी जाती है ना, वो चीज अपने पास मल्टीप्लाई होगी fx के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर इंटू f of x हम लोग यहाँ पर करें। अगर ये चीज हम लोगों ने करनी है तो कर लेते हैं यार, कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू f of x, पहले तो ये चीज इवेल्युएट करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू f of x, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप लोग एक नया कॉलम बनाना चाहते हैं, कॉलम नया भी बन सकता है, जैसे मर्जी, जैसे आप लोगों को ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर का एक नया कॉलम बना रहा हूँ जहां पर ये लिख रहे हैं 9, 36 और 9। अब फिर एक्स स्क्वायर वाली जो भी टर्म है उसको हम लोग f of x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे 9 × 1/6, 9 × 1/6, मैं सारा डिटेल में लिख रहा हूँ। 36 × 1/2, 9 × 1/3, ठीक है, 9 ही था, अरे नहीं 81 आएगा ना यहाँ पे, ये तो 9 है, तो 81। तो यहाँ आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 18, और यहाँ मुझे मिल जाएगा 81 था तो ये 27 मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इंटू f of x,
तो अब आप लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एफ एक्स वाली टर्म्स को जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया है, इसका कर दीजिएगा सम। जैसे ये आई 3/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस यहाँ आ जाएगा 27, तो ये बन गया 45 प्लस 3/2, ये बन गया 93/2। तो ये अपना करेक्ट आंसर आएगा। पूरी बात समझ में आई कैसे कर सकते थे आप लोग। दो पार्ट हमने इसमें अभी तक के कर लिए। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं आप लोग निकालिएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 होल स्क्वायर। ये चीज अगर आप लोगों को निकालनी है, अब यहाँ पर आप लोग होल स्क्वायर मत करना, मतलब पहले 2x + 1 निकाल दिया फिर उसका होल स्क्वायर, ऐसा ना करना। सबसे पहले यहाँ पर इवेल्युएट ही आप लोग ये करना, होल स्क्वायर को खोलो। होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलोगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² + 1 + 4x। क्या ये बात समझ में आती है ना? वही बड़ा सीधा सा रूल है, a + b होल स्क्वायर ही मैंने जस्ट यहाँ पर इवेल्युएट करा। उसके बाद नेक्स्ट चीज, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन सारे के सारे फंक्शंस के साथ यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में यहाँ पर काम क्या होगा, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज कुछ यूं थी कि जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर ये चीज बन जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, मीन ऑफ 1, मीन ऑफ कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और साथ में 4 जो था वो कांस्टेंट है और वो बाहर आ जाएगा। दैट्स बस यही चीज है। अच्छा, लास्ट में क्या कर सकते हो आप लोग, लास्ट में यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ x² निकाल ली, उसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल दी 93/2, समझ में आ गया, +1 + 4। एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू भी हमने निकाल दी थी यहाँ पर 11/2। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ये चीजों को, तो मल्टीप्लाई करवाने पे ये मिल जाएगा 93 × 2 + 1, और यहाँ पर ये मिल जाएगा 2 के साथ काट देते हैं तो 22 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 93 और ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 186 + 22 + 1, तो ये बन गया 901। तो 209 अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इस चीज का आंसर 209 है। बात समझ में आई? बस यही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से हैं तो आप लोगों के पास बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सम आएंगे ऐसे। एक तो या तो आ सकता है डिस्क्रीट का केस के साथ, और एक आ सकता है आप लोगों के पास कॉन्टिन्यूस के केस के साथ। मर्जी है एग्जामिनर की वो कैसे डालता है, लेकिन अप्रोच यही रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार, आप लोगों के लिए ये सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, तो जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना यार आप लोगों ने। नेक्स्ट एक सम करते हैं जहां पर हमें सेम चीज ऐसा ही है, बस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब कैसे पता चलता है कि फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? यार आप लोगों को बताया था, जब अपने पास x की वैल्यू ब्रेक करके हो ना, जैसे पिछले केस में थी -3 था, 6 था, 9 था, अलग अलग केस पे गिवन हो, x की वैल्यू एट दिस पॉइंट निकालनी है, एट दिस पॉइंट गिवन हो, वो डिस्क्रीट होता है। लेकिन जब आपके पास पूरा ये देखे ना, ये कॉन्टिन्यूस है 0 to 1, ये कॉन्टिन्यूस का केस, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पता चला करेगा। तो यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूस का केस है तो इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज होगी। कंसेप्ट वही रहेगा। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है तो -∞ to ∞ x into f(x), ये रहेगा फॉर्मूला। अगर मुझे जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x², ये चीज है, इसका भी सेम चीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² इज इक्वल टू -∞ to ∞ x² into f(x), और यहाँ पर लिखा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x + 3x², ये चीज लिखेगी। तो सेम चीज ये यहाँ पर भी रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x + 3x² इज इक्वल टू, आप लोग पहले अलग अलग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं सारा का सारा सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोगों को एक सम मैं होमवर्क में जरूर दूंगा, आप लोग उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। एक्सपेक्टेशन ऑफ x फॉर्मूला है -∞ to ∞, लेकिन जैसा आप लोगों ने पार्ट 5 में कॉन्टिन्यूस वाले केस में हम मेरे से सीखा था कि यार जिस चीज के लिए फंक्शन डिफाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आप उसी चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पर रेंज इतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये देखिएगा,
आप लोगों का x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 to 1 कर रहा है, दैट्स इट, 0 to 1 कर रहा है। एक x हमने लिखना है ये, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल रहे हैं, और ये रहा अपना सारा का सारा f ऑफ x, यानी कि 2 1 माइनस x। ठीक है, अब करिएगा इसका इंटीग्रेशन और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो ये 2 जो है ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ आ गया इस तरीके से, और ये अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट वेरी कर रही है अपनी 0 to 1, और फिर 2 1/2 माइनस 1/3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 6 3 माइनस 2, तो ये बन गया 1, तो 2/6, और ये आ गया 1/6 1/3, 1/3 यहाँ पर अपना रहेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड पार्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 to 1, एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में एफ ऑफ एक्स है ये चीज अपने पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। मैंने अब एक्स स्क्वायर के साथ ना मल्टीप्लाई भी करा दिया, एक ही स्टेप में करवा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 2, और इंटीग्रेशन करने पे मिल गया एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ मिल गया एक्स रेज़ पावर 4/4, लिमिट फिर से वेरी कर रही है 0 to 1, और नेक्स्ट 2, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/4, दैट्स इट। उसके बाद और सॉल्व अगर करें तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3/12, 4 माइनस 3/12, अरे कहाँ गया, ये रहा। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 1/6, सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर। लास्ट करते हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, वो वाला क्या था, सम 6x + 3x कर, इसको रब कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट में अपने पास यहाँ पर पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x + 3x², ठीक है ना। तो यार अगर ये चीज निकालनी है, मैंने आप लोगों को बताया अलग अलग कर दीजिए, 6x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x²। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 6 जो है बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। ठीक है, अब मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो ऑलरेडी निकाल रखी है ना, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो ये रही 1/3, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो भी है, ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 1/3 प्लस 3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x² अपने पास है 1/6, तो सॉल्व करने पे मुझे मिल गया 2 + 1/2, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, अच्छा एक चीज अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि यार ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मीन है, एक्सपेक्टेंसी है, इसका वैल्यू आपके पास 1 आए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये चीज पक्की बात होगा, पक्की बात ही है कि यार आपके पास इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आएगा, 0 से ग्रेटर देन आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि अपने पास वैल्यू 1 आए, किसी भी सम में अपने पास 1 वैल्यू नहीं आ रही। 1 सिर्फ तभी आता है जब हम लोग चेक करते हैं कि अपने पास गिवन वाली चीज पीएमएफ है या पीडीएफ है कि नहीं। ठीक है, उस केस में आता है। और एक और चीज, अगर आप लोग इसी सम को किसी और तरीके से करना चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, 6x + 3x² ऐसा, और फिर जो भी फंक्शन था 2 1 - x ऐसा। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। चलो ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना कि सर इसका आंसर हमारे पास सेम आया कि नहीं आया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास fx दे रहा हूं मैं, fx है अपने पास x/6 और x की वैल्यू है अपने पास 1 2 3 और 0 एल्सवेयर, तो आप लोग मुझे बस इतना आंसर बताइएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x³ क्या होगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ x³ ये निकालनी है। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचिएगा कि ये डिस्क्रीट का केस है कि कौन सा केस है। शायद आप लोगों को ये सम टफ लग सकता है, नहीं तो मैं करवा दूं, नहीं तो बट हो जाएगा यार, हो जाएगा, मुझे लगता है होना तो चाहिए। अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना कि सर ये वाला सब नहीं हो पाया,
अगर नहीं हो पाएगा उसके पीछे यार वजह आपके पास शायद ये रहेगी कि आप लोग जब निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, लिखेंगे कैसे आप लोग? डिस्क्रीट का केस है, पता ना डिस्क्रीट का केस है, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक। उसके बाद आप लोग जरा एक्स की वैल्यू एक एक करके सब्सटीट्यूट करते जाइएगा। अगर मैंने सारा कर दिया तो फिर तो बात हो गई। एक्स की वैल्यू एक बार 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में यहां पर बन जाएगा 1/6, ठीक है। मैं बस एक लास्ट हिंट देता हूँ, 1 इंटू 1/6 ये आया है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए भी सेम चीज करना, 2 इंटू 2/6 प्लस एक्सपेक्टेशन उसके लिए 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए आप लोग करेंगे 3 इंटू 3/6। बस इतना रखा है, बाकी का फाइनल आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में भी होगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक में। आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा खास टॉपिक है। आप किसी भी फील्ड से, किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच से हैं, आप लोगों को ये पूछा ही जाता है। क्लियर जी? करते हैं वीडियो को खत्म, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।